Good evening, students. This is Praveen. Welcome back to our YouTube channel एव मस्त। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सम्मुख एक नए टॉपिक पार्टिसिपल के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। इससे पहले हमने सीखा था कि नॉन फाइनाइट्स क्या हैं, कितने पार्ट्स हैं, इन्फिनिटिव के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज पार्टिसिपल। अगर मैं पार्टिसिपल की बात करूं तो पार्टिसिपल को कहते हैं हम क्रियावाचक विशेषण। क्रियावाचक विशेषण आप कह सकते हैं क्रियावाचक विशेषण। अब प्रश्न उठता है कि मैंने इसका नाम क्रियावाचक विशेषण ही क्यों कहा, क्योंकि ये क्रिया और विशेषण दोनों का ही काम करता है, इसलिए इसका नाम मैंने क्रियावाचक विशेषण रखा। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन किया कि ये क्रिया और विशेषण दोनों का ही काम करता है। क्रिया कैसे? तो क्रिया के लिए जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं जिसमें आईएनजी यूज करते हैं आप, वो सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं या पैसिव वॉइस है जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं डी या ईडी यूज करके, वो सभी पास्ट पार्टिसिपल हैं, वो वर्ब की तरह ही आएंगे। हाँ, एडजेक्टिव की तरह भी ये यूज होता है। एडजेक्टिव कैसे लिखा है? स्लीपिंग बेबी, ब्रोकन विंडो। स्लीपिंग बेबी सोता हुआ बच्चा, और ब्रोकन विंडो टूटी हुई खिड़की। यहां पर एज ए एडजेक्टिव मैंने यूज किया हुआ है। यहां पे बेबी के पहले आपने वर्ब में आईएनजी ऐड किया, ये एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है कि बेबी कैसा है, तो सोया। और ब्रोकन विंडो मीन्स टूटी हुई खिड़की। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आईएनजी जो हमने यूज किया वो किस कैटेगरी में आता है। तो इसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन पहले मैं इनको डिवाइड कर लूं। फिर तो पार्टिसिपल को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। कह सकते हैं हम वर्तमान कालिक क्रियावाचक विशेषण। अब आईएनजी यूज करना, इट मीन्स जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं वहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। क्वेश्चन आता है कि सर जीरंड में भी आता है, जीरंड में भी आईएनजी जोड़ते हैं, तो फिर आप कैसे डिफाइन कैसे करोगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वो जीरंड है? कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीरंड नाउन का वर्क करता है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव है। जैसा कि स्टार्ट में ही मैंने बताया था क्रियावाचक विशेषण, तो ये क्रिया और विशेषण दोनों का काम करता है। अब पहला आईएनजी, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उस सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा। एज ए एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यहां पर आईएनजी यूज हुआ है, ये नाउन नहीं हो सकता, ये वर्ब की तरह यूज किया है हमने। और सेकेंड, द रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। बहता हुआ मीन्स कॉन्टिन्यूटी है, चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे सामने पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म डी या ईडी वाला फॉर्म, या कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं सीन, गॉन, ईटिंग। अब इसको कैसे यूज करेंगे? तो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं वहां पर इनका यूज होता है। जितना पैसिव वॉइस है वहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये जो डीईडी फॉर्म है ये यूज करते हैं, तो वहां पर आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम किन किन सिचुएशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और किस सिचुएशन में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो
अगर मैं हिंदी के अकॉर्डिंग आपसे कहूं तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए अगर करके करके या हुए दिया हो अगर सेंटेंस में, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि कैसे? तो कह सकते हैं, एक हिंदी का सेंटेंस में बोलूंगा, दाहिनी ओर मुड़कर आपको एक मंदिर दिखाई देगा। मुड़कर, कर आया है, ऐसे सिचुएशन में यहां पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू द राइट you will see a temple। मैं रिपीट करूंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल को अगर हिंदी के अकॉर्डिंग पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? तो सेंटेंस में करके या हुए आता है। दाहिनी ओर मुड़कर आपको एक मंदिर दिखाई देगा। मुड़कर, कर आया तो आपने जो मुड़ना जो वर्ब है उसमें आईएनजी यूज किया। टर्निंग टू द राइट, नेक्स्ट सेंटेंस वैसे लिख दिया जिस टेंस में है उसमें यूज किया आपने, यू विल सी ए टेंपल। सेकेंड सेंटेंस एक और यूज कर सकते हैं, मैंने उसे हंसते हुए देखा। मैंने आपको पहचान बताया हुआ है हुए, तो मैंने उसे हंसते हुए देखा, मैंने उसे रोते हुए देखा। इस सेंटेंस को अगर फ्रेम करना है तो आप लिखेंगे आई सॉ हिम laughing, I saw him laughing। और ये तो हुआ, मैंने बताया कि कैसे इसको फ्रेम करते हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग अगर होगा तो फिर कैसे पहचानेंगे। एक चीज और है, अगर दो कार्यों के बीच में बहुत कम अंतराल हो, बहुत कम समय हो, या दोनों साथ साथ चल रहे हो, ऐसे सिचुएशन में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला, दाहिनी ओर मुड़कर आपको मंदिर दिखाई देगा, तो मुड़ना और देखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए आपने इसका यूज किया। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां करें? मैंने उसे हंसते हुए देखा, तो देखना और हंसना दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। उस सिचुएशन में हम इसका यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और इसके पहले और पहचान तो मैंने बताई आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है वहां यूज करेंगे। सेकेंड, और कहां यूज करेंगे? तो इसका एज ए एडजेक्टिव ही यूज करते हैं। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, डी या ईडी फॉर्म, कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होती हैं जो दिया हुआ है। अब मतलब बीते हुए कार्यों की चर्चा होती है। जैसे आप कह सकते हैं यहां पे पास्ट, जितने भी पास्ट पार्टिसिपल के लिए जितने भी परफेक्ट टेंस हैं वहां पर इसका यूज करते हैं। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, जितने भी पैसिव वॉइस है वहां पर इसका यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, यहां पर टेंस देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। इन दोनों जगहों पर अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करूं, पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं, तो दोनों एज ए एडजेक्टिव भी काम करेंगे। तो ब्रोकन विंडो, ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की, और रनिंग वाटर, बहता हुआ जल, ये दोनों ही वर्ड यहां पर रनिंग और इस सेंटेंस में ब्रोकन दोनों ही एडजेक्टिव का वर्क कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है एज एडजेक्टिव और इस जगह पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो मैं डिफरेंशिएशन के लिए आपको बता दूं, डिफरेंशिएट करने के लिए बताऊं, अंतर करने के लिए कैसे आप अंतर करेंगे। तो जहां पर एक्शन कंप्लीट हो वहां के लिए आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, और जहां इनकम्प्लीट हो, रनिंग हो, चल रहा हो, वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरे को ही ले लीजिए, आप बोल सकते हैं प्रवीण सिंह इज ए रिटायर्ड टीचर। अरे भाई, आप ही लोग पूछ रहे हैं, आप स्टूडेंट्स ही हैं जिसकी वजह से मैं खड़ा हूं और कोई पूछ ही नहीं रहा है। सभी और जगह तो मुझे रिटायर्ड कर दिया गया, इसलिए मैं मानता हूं कि आप बच्चों की वजह से मैं आज यहां हूं।
तो प्रवीण सिंह इज ए रिटायर्ड टीचर। टीचर कैसे हैं? तो रिटायर्ड है। मैं उस सेंटेंस को लिख देता हूं, मिस्टर प्रवीण सिंह इज ए रिटायर्ड टीचर। यहां रिटायर्ड वर्ड इस टीचर को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है यहां पे। तो मैंने बताया कि यह वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। एक सिचुएशन और आता है, जैसे डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, दोनों ही सही है। अब आप देखिए कि कौन विकसित है, कौन विकासशील है। जो विकास जिसका हो गया उसके लिए आप डेवलप्ड यूज करेंगे, और डेवलपिंग जिसका अभी चल रहा है उसके लिए। तो डेवलपिंग भी सही है, डेवलप्ड भी सही है। दोनों ही सिचुएशन में आपको यह देखना होगी कहां एक्शन इनकम्प्लीट है, अधूरा है, चल रहा है, वहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, और जहां कंप्लीट है वहां पर पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। मैंने घायल सिपाही को देखा, आई सॉ ए वुंडेड सोल्जर। अब लास्ट में है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज उस सिचुएशन में करते हैं जहां एक कार्य अगर पूरा हो जाए इसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो। जैसे खाना खाने के पश्चात मैं टहलने गया, तो इसका फॉर्मेशन हैविंग प्लस V3 के साथ करते हैं, हैविंग प्लस V3। तो खाना खाने के पश्चात मैं टहलने गया, हैविंग टेकन फूड, आई वेंट फॉर ए वॉक। भाई एक काम पूरा कर लिया तब दूसरा किया, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं कह सकता मैं, क्योंकि आज तो जो सेल्फ सर्विस वाली सर्विस चल रही है वहां पे तो लोग खाते हुए भी वॉक कर रहे हैं, तो वहां रूल वॉक नहीं करेगा उस सिचुएशन के लिए। लेकिन एक काम कंप्लीट हो जाए इसके बाद दूसरा काम हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन के लिए आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। जैसे हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, आदित्य वेंट टू स्कूल। तो ब्रेकफास्ट करने के पश्चात आदित्य स्कूल गया। स्टूडेंट्स, मैं जब पढ़ाता रहता हूं आप लोगों को तो काफी सारी आवाजें आती रहती हैं, तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना। आपको केवल मेरे टॉपिक और मेरी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, क्योंकि मैं जहां पढ़ाता हूं वो रोड के किनारे मेरा घर है, इसलिए जनरली आपको साउंड्स होंगे, सुनाई देंगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरी आवाज को सुनना है, मेरे कॉन्सेप्ट को सुनना है। अगर पसंद आए तो जरूर आपके सजेशंस का हमेशा मैं वेलकम करूंगा। लेकिन अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट और मेरे बताए हुए तरीकों से समझ में आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि मैं और भी ज्यादा मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू सो मच।